Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. This is me Ikra Said and by profession I am a clinical psychologist. और मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोग 4 to 5 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ थॉट्स, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसेशन, परसेप्शन, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। और आज हम परसेप्शन के टॉपिक में जो पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इल्यूशन। इल्यूशन का अगर उर्दू में मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है भरम और धोखा देना, धोखा खाना या फिर फ़रेब खाना। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखें। एन इल्यूशन इज़ इनकरेक्ट परसेप्शन। परसेप्शन क्या है? ऊपर पेंसिल से मैंने लिखा है एबिलिटी टू सी, हेयर और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू द सेंसेस। परसेप्शन का मतलब क्या है कि हमारी देखने की और सुनने की सलाहियत, या फिर हम जो अपनी सेंस के ज़रिए चीज़ों से अवेयर होते हैं उसको हम परसेप्शन कहते हैं। ठीक है, एन इल्यूशन इज़ इनकरेक्ट परसेप्शन दैट अकर्स व्हेन सेंसेशन इज़ डिस्टॉर्टेड। ठीक है, इसके अलावा भी अगर परसेप्शन का मीनिंग देखें तो इस परसेप्शन में सबसे पहले हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं एंड दैट इंटरप्रेट, यानी उसको एक मीनिंग देते हैं। ठीक है, तो कहता है कि इल्यूशन जो है वो इनकरेक्ट परसेप्शन है, यानी जो हम चीज़ों को सुनते हैं और देखते हैं या चीज़ों के बारे में अवेयर होते हैं वो इनकरेक्ट होती है, सही नहीं होती। ठीक है, डेट अकर्स, जो कि वाक़या होती है व्हेन सेंसेशन इज़ डिस्टॉर्टेड, जो अब हमारी सेंसेशन है, जो हम सेंस करते हैं चीज़ों को, वो डिस्टॉर्ट होती है, डिस्टर्ब होती है। और आसान अल्फाज में देखें इसको तो व्हेन देयर इज़ अ डेफिनाइट discrepancy between what we perceive and the actual facts, the experience is termed an illusion। ठीक है, वो कहता है कि जब एक डिस्क्रिपेंसी होती है, तज़ाद होता है, फ़र्क होता है बिटवीन व्हाट वी परसीव, उसके दरमियान जो हम परसीव करते हैं, एंड द एक्चुअल फैक्ट्स, और जो हकीकत में होता है। एक चीज़ हकीकी होती है और एक चीज़ वो होती है जो हम उसको परसीव कर लेते हैं लेकिन उसकी हकीकत कोई नहीं होती। द एक्सपीरियंस इज टर्म्ड एज इल्यूशन। ठीक है, वो कहता है कि जब फ़र्क होता है, तज़ाद होता है जो हम परसीव करते हैं उसके दरमियान में और जो एक हकीकत में होता है। ठीक है, समटाइम्स ऐसे होता है कि चीज़ें हकीकत में नहीं होती लेकिन हमें लगता है कि वो हो रही हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अचानक से हमें महसूस होता है कि कहीं बहुत दूर से ढोल बजने की आवाज़ आ रही होती है, तो हमारे साथ जो बैठा होता है हम कहते हैं, हम उससे फ़ौरन से पूछते हैं यार तुम्हें भी ढोल बजने की आवाज़ आ रही है? तो वो कहता है नहीं मुझे तो नहीं आ रही, तो फिर हम कहते हैं कि शायद ये हमारा वहम है। ठीक है, तो आसान अल्फाज में इल्यूशन ये होता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, द एंड इल्यूशन इज़ आल्सो फॉल्स परसेप्शन। ठीक है, बहुत आसान अल्फाज में कर दिया है कि इल्यूशन क्या है, फॉल्स परसेप्शन, यानी हकीकत में उसका कोई वजूद नहीं होता। ठीक है, इट डजेंट कॉरेस्पॉन्ड टू अ रियल ऑब्जेक्ट और इवेंट, इट इज़ प्रोड्यूस बाय फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्शन। ठीक है, वो कहता है हकीकत में इसका कोई वजूद नहीं होता, बल्कि ये फ़िज़िकल या जिस्मानी या फिर साइकोलॉजिकल दिमागी तौर पे कोई ना कोई डिस्टॉर्शन आती है, डिस्टर्बेंस आ जाती है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ हमें सुनाई देता है। ठीक है, तो आसान अल्फाज में ये इल्यूशन था। ठीक है, फॉल्स परसेप्शन है जब एक्चुअल में और जो हम परसीव करते हैं उसमें डिफरेंस आ जाता है और यहाँ हमारी फ़िज़िकल या साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्शन होती है। तो इस सारे प्रोसेस को हम इल्यूशन का नाम देते हैं और उर्दू में इसको धोखा, फ़रेब या फिर भरम का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास काइंड ऑफ इल्यूजन है। इल्यूजन अराइज फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सेंसेशंस। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा था ना, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़ा, ईयर पढ़ा, टंग पढ़ा, नोज़ पढ़ा। ठीक है, वो कहता है कि इल्यूजन जो है ना इन सारी काइंड ऑफ सेंसेशन से अराइज होती है। ठीक है, बट द मोस्ट कॉमन आर दोज, लेकिन जो कह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो हैं डेट अराइज इन कनेक्शन विद साइट। ठीक है, जो कि हमारे देखने की वजह से होती हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड ऑप्टिक इल्यूजन्स और इनको ऑप्टिक इल्यूजन्स कहते हैं। काइंड्स में सबसे पहले है इम्पॉसिबल फिगर्स, नंबर 2 रिवर्सिबल फिगर्स, नंबर 3 मूलर लाई इल्यूजन, नंबर 4 पोन्जो इल्यूजन, नंबर 5 इज़ ट्रोगेनडोर्फ इल्यूजन, नंबर 6 इल्यूजन ऑफ सिनेमा पिक्चर्स, नंबर 7 मून इल्यूजन, 8 अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स,
इसको UFOs भी कहा जाता है। नंबर 9 कॉन्स्टेंसी, नंबर 10 मोनोक्यूलर डेप्थ क्यू इल्यूशन, नंबर 11 इल्यूशन ऑफ मूवमेंट। अब हम वन बाय वन ये सारी काइंड्स डिटेल में पढ़ेंगे। सो नंबर 1 इज़ इम्पॉसिबल फिगर्स। आवर ब्रेन इज़ एबल टू टेक सेंसेशन दैट इज़ टू डायमेंशनल। हमारा ब्रेन जो है वो सिर्फ 2 डायमेंशनल को सेंसेट कर सकता है या सेंसेशन ले सकता है उससे जो 2 डायमेंशनल हो, ठीक है। एंड प्रोड्यूसेस परसेप्शन दैट इज़ 3 डायमेंशनल। और जो हम इंटरप्रेट करते हैं उसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं जो कि 3 डायमेंशनल लगता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इम्पॉसिबल फिगर्स डेमोन्स्ट्रेट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ परसेप्शन। दे आर द pictures that cannot exist. One of the best known is the three-pronged figure in which the middle prong disappears at one end. ठीक है, ये साथ में इसकी एग्जांपल दी है। पिक्चर की तरफ अगर आप देखें तो आपको समझ आएगी। ऊपर से आप देखें आपको बिल्कुल सही नज़र आ रही है पिक्चर, ठीक है। लेकिन जब उसको आप एंड तक देखते जाते हैं तो आप देखते हैं कि उसका एक पार्ट जो है वो एंड से डिसअपियर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कम्प्लेक्सिटी ऑफ परसेप्शन को क्रिएट करता है और ये पिक्चर्स एग्जिस्ट नहीं करती। बेस्ट एग्जांपल 3 pronged फिगर है। ये जो फिगर है इसको 3 pronged फिगर कहेंगे, जिसमें जो मिडल का prong है अगर आप देखें फोकस करें तो एंड पे जाके आप देखते हैं तो वो डिसअपियर हो जाता है। तो ये इम्पॉसिबल फिगर्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज़ रिवर्सिबल फिगर्स, ठीक है। RP स्टैंड फॉर रिवर्सिबल फिगर्स। और आपने इसको फुल फॉर्म में लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिखा है लेकिन आपने ऐसा नहीं लिखना। सॉरी, रिवर्सिबल फिगर्स प्रेजेंट एम्बिगुअस इंफॉर्मेशन डैट कैन बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन वन वेज, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेशन शो करते हैं जिनको आप एक से ज़्यादा तरीके से आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, मीनिंग दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, रूबिन वेस फेस फिगर है, ठीक है। इसमें अगर आप सबसे पहले देखें, अगर वाइट पार्ट जो है ना उसको आप समझते हैं कि ये एक वॉज है, ठीक है। अगर ये वाइट पार्ट वॉज है तो ब्लैक को आप एज अ बैकग्राउंड समझोगे कि ब्लैक बैकग्राउंड के आगे वाइट कलर का वॉज रखा है, ठीक है। अगर इसको आप ऑपोजिट कर दें, अगर आपको लगता है कि ब्लैक में जो है ये फिगर है, ठीक है, और 2 फेसेस हैं जो एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वाइट वाला जो है वो बैकग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, वाइट बैकग्राउंड के आगे 2 ब्लैक इमेजेस हैं जो कि हमें लगता है कि किसी का फेस है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ लोगों के लिए फ़िगर कुछ और होगी और कुछ लोगों के लिए बैकग्राउंड और होगा, ठीक है। तो ये रूबिन वॉज फेस फिगर है और इसको रिवर्सिबल फिगर्स भी कहते हैं, यानी 2 से 1 से ज़्यादा मर्तबा इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। Number 3 is Muller-Lyer illusion. Two lines of equal lengths appear to be different lengths due to the wings or arrows at the end of each line, ठीक है। 2 लाइन्स हैं हमारे पास, जैसा आपको इमेज में नज़र आ रहा है। अभी इनकी जो लेंथ है वो इक्वल है, ठीक है, लेकिन चूँकि ये साइड पे एरोज़ हैं या विंग्स हैं, इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये 2 लाइन्स डिफरेंट हैं, इक्वल नहीं हैं। जबकि इन रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये जितनी भी लाइंस हैं इनकी जो मिडल लाइंस हैं वो इक्वल है, शॉर्टर और लॉन्गर नहीं है, बस हमें लगती हैं। नेक्स्ट इज Ponzo illusion. The two horizontal lines of equal length appear to be different lengths due to their linear perspective of the converging lines, ठीक है। लीनियर पर्सपेक्टिव होने की वजह से 2 हॉरिजेंटल जिनकी इक्वल लेंथ है वो हमें इस तरह से हम उनको परसीव करते हैं कि उनकी लेंथ जो है वो डिफरेंट है। अब अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स अटेंड किए हों तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि लीनियर पर्सपेक्टिव ऑफ कन्वर्जिंग लाइंस क्या होता है। और अगर यह सामने इमेज की तरफ देखें तो आपको पता चलेगा ये ट्रेन का ट्रैक है, और इसके जो दरम्यान वाली लाइंस हैं वो इक्वल हैं, लेकिन जो ट्रेन का ट्रैक एंड पे जाके हमें ऐसा फील होता है कि ये जो ट्रैक है एंड से जाके एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो रहा है और दरमियान वाली लाइंस जो हैं वो शॉर्टर होती जा रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। वो डिस्टेंस की वजह से हम ऐसे उसको परसीव कर रहे होते हैं, तो इसको हम पोंज़ो इल्यूशन का नाम देते हैं। फिफ्थ वन इज़ Pogan-Roff illusion. It involves both physical and cognitive factors. In this illusion, a line that is partially blocked tends to look displaced on one end, ठीक है।
जो पार्शियली ब्लॉक्ड हो जाती है, लेकिन हमें क्या लगता है कि वो एक एंड पॉइंट से जाके डिस्प्लेस्ड हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सामने इमेज आप अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि जो लाइन है वो एंड से जाके डिस्प्लेस्ड हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें, अब एंड पे अगर देखें, एक हमारे पास ब्लू है और एक रेड लाइन है, ठीक है। सेकंड इमेज पे अगर अभी आप फोकस ना करें, फर्स्ट इमेज पे फोकस करें, तो आपको लगेगा कि ब्लैक लाइन जो है वो जाके उसको ब्लू को कनेक्ट करना चाहिए, लेकिन अगर दूसरी फिगर पे अब आप फोकस करें तो आपको नज़र आएगा कि जब हमने ब्लैक लाइन को कनेक्ट किया तो ये आके रेड के साथ कनेक्ट हो रही है, जबकि हमें क्या फ़ील हो रहा था कि इसको ब्लू पे आके कनेक्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेंड्स टू लुक डिस्प्लेस ऑन वन एंड, कि हमें ऐसा लगता है कि वन एंड पे आके ये डिस्प्लेस्ड हो जाती है, जबकि जब हम इसको मैच करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट रेड पे ही आएगी, ब्लू पे ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकती। Next is moon illusion. The moon is often perceived as racing through a thin layer of clouds. The movement of the framework of the clouds induces movement in the relatively stationary moon. ठीक है। इन रियल जो है वो मून जो है वो स्टेशनरी होता है, वो मूव नहीं कर रहा होता, बल्कि क्लाउड्स मूव कर रहे होते हैं। लेकिन हमें ऐसे हम उसको परसीव करते हैं कि मून जो है वो रोटेट कर रहा है, वो मूव कर रहा है। अब फिर से अगर आपको परसेप्शन वाला लेक्चर याद हो तो मोशन मूवमेंट की डिटेल जो हमने पढ़ी थी उसमें इंड्यूस्ड मोशन हमने एक सब टाइप पढ़ी थी, वो और मून इल्यूशन जो है वो सेम है, ठीक है। मून जो है वो स्टेशनरी है, क्लाउड्स मूव कर रहे हैं, लेकिन हम परसीव करते हैं कि मून मूव कर रहा है, जबकि इन रियल क्लाउड्स मूव करते हैं। So the next is unidentified flying objects. Unidentified flying objects such as birds create illusion. ठीक है। कोई भी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, तो वो illusion क्रिएट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बर्ड्स उड़ रहे होते हैं तो वो इस तरह से उड़े होते हैं कि समटाइम्स हमें illusion लगता है कि कोई ना कोई पिक्चर नज़र आ जाती है, जबकि इन रियल जो है वो बर्ड्स उड़ते हुए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो भी इल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इमेज में देखें आप, एक वाइट सी चीज़ है, ठीक है, अनआइडेंटिफाइड है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे ये क्या है, तो ये भी एक इल्यूशन क्रिएट करती है। नेक्स्ट नंबर 8 है और ये है इल्यूशन ऑफ सिनेमा पिक्चर्स। इन द क्रिएशन ऑफ सिनेमा फिल्म्स वी फाइंड एप्लीकेशन ऑफ सिमिलर इल्यूशनरी इफेक्ट। व्हाट we think is a moving picture is in reality a presentation in rapid succession of a series of stationary pictures, each slightly different from the preceding one। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि पिक्चर जो हम सिनेमा प्रेजेंट करते हैं वो स्टिल पिक्चर्स होती हैं, ठीक है। एक पिक्चर, उसके बाद दूसरी पिक्चर एंड देन थर्ड फोर्थ सो ऑन, ठीक है। लेकिन हमें क्या लगता है कि ये पिक्चर्स जो हैं वो मूव कर रही हैं, जबकि वो होती स्टेशनरी पिक्चर्स हैं। वन फ्लैश ऑन अ स्क्रीन एट रेट ऑफ 24 पिक्चर पर सेकंड वी सी मूविंग पिक्चर्स। ठीक है, पर सेकंड क्या होती है, 24 पिक्चर्स जो है वो पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रही होती हैं। और हम जो है उसको क्या परसीव करते हैं कि ये मूव कर रही हैं। एक्चुअली द मूवमेंट इज़ इन आवर परसेप्शन नॉट ऑन द स्क्रीन। हकीकत में जो मूवमेंट है वो स्क्रीन पे नहीं हो रही होती, बल्कि हमारी परसेप्शन में हो रही होती है, ठीक है। दिस रीजन इज टर्म्ड द फाइव फिनोमिना बाय एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट, और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट ने इसको फाइव फिनोमिना का नाम दिया है। जिस तरह फाइव फिनोमिना में हमने पढ़ा था ना कि जो वेडिंग लाइट्स होती हैं वो एक ऑन होती है एक ऑफ होती है, जबकि हमें क्या लगता है कि ये लाइट्स मूव कर रही हैं। नेक्स्ट इज कांस्टेंट इल्यूशन। कॉन्स्टेंसी कैन क्रिएट पावरफुल इल्यूशन, ठीक है। कांस्टेंट इमेजेस जो हैं वो भी पावरफुल इल्यूशन क्रिएट करते हैं, और पिक्चर जो है वो आपको इमेज में नज़र आ रही होगी, सॉरी, इमेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह कांस्टेंट इल्यूशन जो है वो पावरफुल कांस्टेंट इमेज जो है किस तरह पावरफुल इल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। Second is monocular depth Q illusion is used to create an illusion of depth in two dimensional paintings। ठीक है, टू डायमेंशनल पेंटिंग्स होती है, उसको इस तरह से पेंट किया जाता है कि हमें लगता है कि ये थ्री डायमेंशनल पिक्चर्स हैं या इमेजेस हैं, ठीक है। सामने जो इमेज आपको बना है फिगर 2 में, अब ये डेप्थ परसेप्शन शो कर रहा है, जबकि ये टू डायमेंशनल है। ओके है, तो प्रेजेंट इसको इसको ये बनाया थ्री डायमेंशनल है, जबकि टू डायमेंशनल है, ठीक है। टू डायमेंशनल था और उसको ऐसे ड्रॉ किया गया है कि ये हमें थ्री डायमेंशनल लग रहा है।
तो इसको हम मोनोक्यूलर डेप्थ क्यू इल्यूशन का नाम देंगे। Next is illusion of movement. Sometimes the objects at rest seem to be moving while those that are moving seem to be at rest. ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होते हैं वो मूव करते नज़र आते हैं और जो मूव कर रहे होते हैं वो हमें रेस्ट पे नज़र आते हैं। ठीक है, स्टेबल नज़र आते हैं। वी आर ऑफन डिसीव्ड at railway junction when we think that our train has begun to move and other is at rest, though the real fact may be quite the reverse. ठीक है, हमें कब धोखा मिलता है, जब हम रेलवे स्टेशन पे होते हैं और हमें ऐसे लगता है कि हमारी ट्रेन जो है वो मूव करना स्टार्ट कर दिया है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ट्रेन जो है वो रेस्टिंग पोजीशन पे होती है, जब बस हमें इल्यूशन फील होता है और हमें लगता है कि ट्रेन मूव कर रही है और इसको इल्यूशन ऑफ मूवमेंट का नाम देते हैं। अब हमने टाइप्स तो पढ़ ली कि इल्यूशन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ठीक है, अब हम कॉजेज़ ऑफ इल्यूशन देख लेते हैं कि इल्यूशन होता किस वजह से है। ठीक है, नंबर 1 इज़ इल्यूशन ड्यू टू एबनॉर्मल कंडीशंस और डिफेक्ट्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स। ये सारी चीज़ें पढ़ने का मकसद ये है कि इल्यूशन में, परसेप्शन में, सेंस ऑर्गन्स में इश्यूज़ आएंगे जिसकी वजह से आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे। ठीक है, अब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जब हम पढ़ेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें आपस में रिलेट होंगी और जिसने लेक्चर स्टार्ट से लिया होगा उसको इजीली साइकोलॉजी सारी समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से ये बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, तो नंबर 1 इज़ इल्यूजन ड्यू टू एबनॉर्मल कंडीशंस और डिफेक्ट्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशंस की वजह से हो सकता है या फिर जो हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं उनमें जो कोई ना कोई इशू आ जाता है जिसकी वजह से इल्यूजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम जॉन्डाइस विल सी अ वाइट ऑब्जेक्ट एज कलर। ठीक है, जिसको जॉन्डाइस का मसला होगा वो वाइट ऑब्जेक्ट्स जो है उसको येलो दिखेगा। कलर ब्लाइंड है इंडिविजुअल तो उसको कलर्स में मिस्टेक्स होगी। ठीक है, आगे वो कहता है इल्यूजन दैट अकर इन स्टेट्स ऑफ ड्रंकनेस और डिलीरियम फॉल अंडर दिस हेड। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ड्रंक किया होगा किसी ने तो वो क्या होगी, अबनॉर्मल कंडीशन होगी। इस वजह से ये क्या होगा, इल्यूजन ड्यू टू एबनॉर्मल कंडीशन, तो वो इसी में आएगा। ठीक है, जब ड्रंक किया होगा उस पर्सन ने, उसको इल्यूजन फ़ील हो रहा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन की वजह से उसको ऐसा फ़ील हो रहा है। नेक्स्ट में इल्यूजन क्यों हो सकता है, ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, हमारे सेंस ऑर्गन्स की लिमिट ही इतनी होती है कि जिसकी वजह से हमें इल्यूजन फ़ील होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल द ईयर कैन नॉट हेयर द साउंड्स दैट आर टू लो। ठीक है, हमारा कान बहुत कम आवाज़ को नहीं सुन सकता। अब जिस तरह 3 लोग बैठे होते हैं उनमें से 2 लोग आपस में बहुत हल्की आवाज़ में बात कर रहे होते हैं तो तीसरे को लगता है कि ये शायद मेरे बारे में बात कर रहे हों। अब क्योंकि हमारा कान बहुत कम आवाज़ को नहीं सुन सकता तो हो सकता है इसको ये इल्यूजन फ़ील हुआ हो कि ये लोग जो है वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी ना हो। नंबर 3 इज़ इल्यूजन ड्यू टू परसेप्शन और द स्टेट ऑफ माइंड एट द मूवमेंट। ठीक है, सॉरी, मूवमेंट। आवर इंटरेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंस परसेप्शन। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट होता है, ठीक है, जो हमारी पसंद होती है और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो भी हमारी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी आर लुकिंग फॉर आवर फ्रेंड, अगर हम अपने किसी दोस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, वी आर लाइकली टू टेक ऑलमोस्ट एनी पर्सन फॉर हिम एंड हैव द इल्यूजन ऑफ सेइंग व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है, फॉर एग्जांपल, हम अपने किसी भी दोस्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं जब, तो रास्ते में जितने भी इंसान फिर आते रहते हैं तो हमें यही लगता है कि शायद हमारा दोस्त आ रहा है, हमारा दोस्त आ रहा है, लेकिन हकीकत में वो हमारा दोस्त नहीं होता। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हमारे दोस्त नहीं आना है, तो इसीलिए फिर हर बंदर में हमें इल्यूजन फ़ील हो रहा था कि यार ये मेरा दोस्त है, नहीं ये नहीं है। फिर हम किसी को देखते हैं तो हमें लगता है वो भी हमारा दोस्त है। इल्यूजन due to odd arrangement of stimuli under this heading fall all the illusions produced by odd combination of lines। ठीक है, odd combinations of lines की वजह से जितना भी illusion create होता है वो इस heading में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोलर लॉ illusion के बारे में जिस तरह हमने पढ़ा था, 2 लाइन्स इक्वल होती हैं लेकिन एरोस की वजह से, विंग्स की वजह से हमें लगता है कि एक लॉन्गर है और एक शॉर्टर है, जबकि इन रियल ऐसा नहीं होता, दोनों लाइन्स इक्वल होती हैं। ठीक है, रिसेंट रिसर्चेस शोज मिस इंटरप्रिटेशंस created by visual illusions are ultimately due to errors in both fundamental visual processing and the way the brain interprets information it receives। ठीक है, तो रिसेंट रिसर्चेस क्या कहती हैं कि जो हमारी विजुअल इल्यूशन होती है, ये जो एरर है ये विजुअल प्रोसेसिंग की वजह से भी हो सकता है, शायद हमें चीज़ें ही ऐसे नज़र आ रही हों, और या फिर ये हो सकता है
या फिर ये हो सकता है कि हमारा ब्रेन उनको मिस इंटरप्रेट करता हो, ठीक है? जो ब्रेन इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है वो उसको उस तरीके से परसीव ही नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए, ठीक है? तो विजुअल प्रोसेसिंग में भी इशू आ सकता है और ब्रेन उसको किस तरह से इंटरप्रेट करता है उसमें भी इशू आ सकता है, ठीक है? जिस तरह हमने बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ी हैं जिनमें से एक ये थी इरिवर्सिबल फिगर्स की हमने बात की थी, जिसमें वॉल्स की बात की थी और फेसेस की बात की थी। कोई फेसेस को फिगर ले रहा था और कोई वॉल्स को फिगर ले रहा था, ठीक है? तो बहुत से तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जा सकता था, ठीक है? तो विजुअल प्रोसेसिंग में और ब्रेन उसको इंटरप्रेट कैसे करता है, दोनों पे डिपेंड करता है इल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये आज का लेक्चर था जिसमें इल्यूशन क्या होता है, उसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, ये सारा हमने डिटेल में पढ़ा। होप कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में न्यूज़ चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।